आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। दुनिया में यू टेक समाया, इंसानों का टेक है साया। टेक ही साथी, टेक सहारे, सारे संकट उससे हारे। सारी तरक्की जड़ में है, गांव से हर घर घर में है। टेक है सबसे पावरफुल, टेक नहीं तो सब है लुल। टेक ही साधन, टेक उपाय, कोई नहीं तो टेक सहाय। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है आश्री और आप सुन रहे हैं सबका मालिक टेक, योर गो टू पॉडकास्ट फॉर एवरीथिंग टेक एंड गैजेट्स। हेलो गाइस, हाउ वाज योर लास्ट वीक? लास्ट वीक मैंने रानी मुखर्जी की पिक्चर देखी। मैं बहुत पिक्चरें देख रहा हूँ आजकल। नॉर्वे वर्सेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। यार मैंने उसका ट्रेलर देखा था, मुझे एक्चुअली बहुत सॉलिड लगा। मतलब मुझे भी देखने का बड़ा मन है। यार मुझे सुइगाटो देखनी थी, पर मेरे पापा बोलते बेकार पिक्चर है कपिल शर्मा की। मैं बोला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में होगा या पापा थोड़ा सा ना वो ऊपर। पर जबकि वो भी अपना रानी मुखर्जी वाली भी कोई सीधी मूवी नहीं है, सोशल ड्रामा बहुत अच्छी मूवी है। हाँ, बट क्योंकि रानी मुखर्जी है, K3G की रानी मुखर्जी है, उसका कॉन्टेक्स्ट और विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा है। नहीं, बहुत अच्छा है डेफिनेटली, इसमें कोई दो राय है ही नहीं भाई। इतनी बढ़िया मूवी है। लेडी मतलब इतनी बढ़िया एक्टिंग करती है, इतने अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल हो रहा है, नेचुरल लग रही है चीज़ें। उस पर भी क्रिटिक्स ने अपना मतलब उस पर लगाया है बहुत, क्या बोलते हैं, शोषण बोल सकते हैं। शोषण नहीं बोलते यार, क्रिटिक्स ने क्रिटिसाइज किया बेसिकली। हाँ, तो मैं भी बस वही बोल रहा हूँ, शोषण समझ लो तुम। पर ठीक है, अच्छी मूवी है यार, बड़ा मजा आया देख के। माँ कितनी पावरफुल होती है। यस, माँ पावरफुल होती है। इससे मुझे कुछ और याद आ रहा है। हाँ जी, बताइए। अभी टेक की दुनिया में कुछ और चीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई है, जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, मुझे वही मैं सोची टेक में माँ को कैसे घुसाया इसने। नहीं, मैं माँ को नहीं घुसा रही हूँ, मैं पावरफुल वर्ड से मुझे याद आया AI। मैंने सोच रहा कहाँ ही ड्राइव कर रहे हैं। मतलब कुछ तो बहुत ही आज एब्स्ट्रैक्ट सी ओपनिंग हो रही है। ये कुलदीप मिश्रा जी हमारे आज तक रेडियो वाले बोल बोल के थक गए कि आप लोग ना बहुत रैंडम ओपनिंग लिया करो, बहुत रैंडम। आज वो ये सुन के शायद कुलदीप बहुत खुश होगा, आंखों से आंसू आ जाएगा, इतना रैंडम। दिस इज कॉल्ड रैंडमनेस। दिस इज प्रॉपर पीक ऑफ रैंडमनेस। यस, एग्जैक्टली। जब दिमाग ना चले ना तो यही करना चाहिए। मैं 2 मिनट से सोच रहा था कि कॉन्वर्सेशन चल रही है, इसमें कहाँ घुसा जाए, कहाँ घुसा। मुझे कोई एंट्री पॉइंट नहीं मिला इस कॉन्वर्सेशन का कि अब ये ठीक है, अब जो चल रहा है ओके। आई गॉट एन एंट्री पॉइंट, पावरफुल AI। तेरा भी बहुत रैंडम एंट्री पॉइंट बैठी है, सोच पड़ी कैसे घुसाई। बट एनीवे गाइस, jokes aside, AI is actually getting more powerful. It has gotten more powerful. Yes. That's the big thing that has happened last week. कि भैया AI जो है, मतलब सोच लो, क्या पता हम लोग आज मतलब कुछ सालों बाद पॉडकास्ट ऐसे नहीं रिकॉर्ड कर रहे हो। तुम लोग सोच लो, क्योंकि मैं तो 2 साल पहले भी था। हाँ, हो सकता है मैं 2 साल बाद भी हूँ। बाकी सब बदल गए। बाकी सब बदल गए। देखो यहाँ पे तो क्या हमें रोबोट से कंपेयर किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंपेयर किया जा रहा है। अमन भी रहा है वैसे यहाँ पे 2 साल से। अमन की फॉर्म चेंज हो गई है, फॉर्म एंड शेप। पहले हमारा प्रोड्यूसर था अमन, अब राशिद आ गया है। ओके अमन, वी गॉट इट। एनीवे, हम लोग AI के बारे में बात कर रहे थे। तो जैसे मैंने बताया कि यार AI बहुत ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा है। ChatGPT जो सबसे ज़्यादा AI पावरफुल टूल है, उसके बारे में हमने काफ़ी सारी अपने पॉडकास्ट में एपिसोड्स में बात करी है। उसका नया वर्जन लॉन्च हो गया है, जो है ChatGPT 4। उसी के बारे में हम इस एपिसोड में बात करेंगे डिटेल्ड में कि कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या यूज़ केसेस हैं, कैसे डिफरेंट है वो पुराने वर्जन से। तो शुरू करते हैं हमारी बिग टेक स्टोरी। सो ChatGPT 4 आ गया है। तो अमन बताएगा, अमन ने थोड़ा जम के इस पे रिसर्च भी की है और एक वीडियो भी बनाया फुल फ्लेज्ड। बहुत ही तेज हो रहा है ChatGPT के पास ना वैसे सारे सवालों के जवाब है। हाँ, मैंने उससे पूछा हाउ कैन वी किल AI, उसका जवाब नहीं देता है, बड़ा बदमाश है, बड़ा ही बेकार है। इट्स लाइक जिसके बारे में पूछ रहे हो उसी को मारने के बारे में बात कर रहे हो। मतलब नहीं, हम तो हार्मलेस हैं भाई, हम तो हेल्प करने के लिए आए। We are here to stay। हाँ, वही, हम नहीं जा रहे कहीं, हम तुम्हें साफ कर देंगे, तुम्हें निकाल देंगे, बट हम ये जो चेयर पड़ी है ना, ये AI के लिए रखी गई है। बट ChatGPT 4, खैर ChatGPT 3.5 की इंफॉर्मेशन लिमिटेड थी 2021 तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। और ChatGPT 4 में बहुत सारे फीचर्स डाल दिए हैं। बल्कि मानस और मैंने इस पे, मानस से पहले वीडियो बनाया, फिर मुझे पुश किया कि भाई इस पे रिसर्च कर, देख
क्या क्या चीज़ें निकल के आती है। बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्चुअली ढूंढी, समझी कि भाई क्या क्या हो सकता है। हाँ जी, तो उस पर तो आएंगे, बट ChatGPT-4 है क्या बेसिकली ऑन द सबसे पहले, फंडामेंटल हाँ। लेवल, विच इज बेसिकली इट्स जस्ट एन AI AI प्लेटफॉर्म। tool। जैसे OpenAI का आपका ChatGPT 3.5 था, वैसे ही अब ChatGPT-4 आ गया है। तो आप उस पर कोई भी उससे मतलब बेसिकली आप यू कैन इंटरेक्ट विद इट, इट गिव्स यू आंसर्स, इट गिव्स यू फैक्ट्स, इट कैन राइट सॉन्ग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो कर सकता है। पर डिफरेंट पहले से बेटर है, हाँ, बेटर इम्प्रूव्ड कैसे वर्जन है। उसके बहुत सारे रीजन है, लाइक हाउ इट इज़ बेटर। तो एक एक करके बताए थे, मैं बताता हूँ, एक अमन बता देगा। सबसे पहले भाई कि पहले क्या था कि सिर्फ टेक्स्ट तक लिमिटेड था, और सिर्फ ये नहीं, जितने भी मोस्टली AI प्लेटफॉर्म्स आप देखोगे वो क्या है, काफ़ी हद तक उनका जो इनपुट कैपेसिटी होता है वो टेक्स्ट तक के लिमिट होता है, कि आपको वहाँ पर एक बॉक्स मिल जाता है प्लेटफॉर्म के ऊपर जिस पे आपको जाके लिखना होता है कि कुछ भी लिख दिया। मैंने बोला भाई अमन की 3 साल बाद अपने करियर में क्या कर रहा होगा, तो वो मुझे कुछ आंसर टाइप करके दे देगा वहाँ से, या SMT को किस तरह के एपिसोड करने चाहिए वो टाइप करके दे देगा। बट विद दिस ChatGPT-4 व्हाट दे हैव डन इज कि टेक्स्ट से आगे बढ़ के विजुअल इनपुट भी बेसिकली इंट्रोड्यूस कर दिया। एंड विजुअल इनपुट मतलब आप वीडियो भी डाल सकते हो, आप फोटोज़ भी डाल सकते हो, आप ऑडियो के थ्रू भी जो है चीज़ें फीड कर सकते हो। एंड नॉट जस्ट इनपुट, पर जो आपको आउटपुट आएगा वही विजुअल मीडियम के अंदर आ सकता है। फोटोज़ वगैरह और वीडियोज़ है जो उसमें आपको आउटपुट मिल सकता है। एग्जाम्पल देता हूँ थोड़ा कि लोगों के लिए शायद सुन के समझना मुश्किल हो, कि मान लीजिए मैंने एक फ़ोटो दिखाई ChatGPT-4 को, दिखाई से मतलब है उसमें डाली, ऐसा नहीं है कि दिखाना नहीं है, लिटरली दिखाना नहीं है, मतलब यू हैव टू फीड इन द पिक्चर, जिसमें एक बॉल गिर रही है हवा से, और मैंने उससे पूछा इसमें क्या हो रहा है, तो वो अपने आप आइडेंटिफाई कर लेगा कि यहाँ से बॉल गिर रही है और आपको बता देगा। आप बोल सकते हो उसके लिए एक कैप्शन लिख के दे दो मुझे। आप हो सकता है सोशल मीडिया के लिए जिन लोग को एंगेजिंग कैप्शन चाहिए, आप अपनी कोई फोटो डाल तो उसके ऊपर आप उसको बोलो मुझे एक बढ़िया सा वायरल सोशल मीडिया कैप्शन दे दो, तो वो आपको फोटो में क्या चल रहा है देख के उस हिसाब से कैप्शन लिख के दे देगा। तो इससे जो पॉसिबिलिटीज़ थी जो ChatGPT से रिलेटेड थी कि मतलब वो क्या कर सकता है या हम उससे क्या कर सकते हैं, वो जो है ना अब वो दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। पहले वो दायरा बहुत छोटा था, नाउ यू कैन डू अ लॉट मोर विद ChatGPT-4। दूसरा बड़ा चेंज इन टर्म्स ऑफ इनपुट आप कितना, तो दूसरा जो एक बड़ा चेंज है अभी, जैसे इसने विजुअल इनपुट का बताया, यू नो इस विजुअल इनपुट के बेसिस पे, फॉर एग्जांपल मेरे आज हाथ में ये फ़ोन है, ठीक है, मैं इस फ़ोन की फ़ोटो अंदर डालता हूँ, मैं उससे ये बोल सकता हूँ कि आप इस टॉपिक पे, इस फ़ोन पे, हाँ मुझे एक मूवी बनानी है, इसके लिए आप एक स्क्रिप्ट लिख के दे दो। 25,000 वर्ड्स तक का टेक्स्ट इनपुट आज की रेट में आप ChatGPT-4 में डाल सकते हो। आप क्वेरी हो सकता हो आपका, या कुछ भी, मतलब 25,000 वर्ड्स। सो हाउ दिस वर्क्स इज, हाँ इतना मतलब इनपुट कैपेसिटी है। अभी आई थिंक ChatGPT 3.5 अप टू 300 वर्ड्स लिमिटेड था, 300-400 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 25,000 बहुत होते हैं यार, कॉन्वर्जेशन ड्राइव कर सकते हो आप उसके साथ लिटरली। बेसिकली क्या होता है ना कि जैसे अगर आपने ChatGPT 3.5 से मैंने एक सवाल पूछा, उसने मुझे उसका जवाब दे दिया, मैंने उस पर फॉलो अप क्वेश्चन करा, उसने जवाब दिया, अब ऐसे फॉलो अप होता रहा, क्वेश्चन चलते रहे, एंड वो कॉन्वर्सेशन बहुत लंबी हो गई, ठीक है। तो हो सकता है 10 या 12 क्वेश्चंस के बाद जो मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था ना, उसको वो याद नहीं रहेगा, उसके पास वो कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा, बिकॉज वो उतना ही डेटा जो है आप उसमें फीड इन कर सकते हैं। नाउ विद दिस व्हाट हैपेंस इज, यार आप कितनी लंबी कॉन्वर्सेशन कर सकते हो। मान लो मैंने उससे बहुत कुछ एक बड़ा आंसर मांग लिया, मैंने बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन इनपुट कर दिया, उसके बेस पर उसने मुझे आंसर दे दिया, एंड इवन आफ्टर लाइक मैंने 50 क्वेश्चन पूछ लिए लेट्स से, अगर मैं पहले जाके जो पहला क्वेश्चन था या दूसरा क्वेश्चन था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ या उससे रिलेटेड फॉलो अप क्वेश्चन पूछता हूँ, ChatGPT विल स्टिल हैव कॉन्टेक्स्ट टू आंसर दैट, कि वो मुझे तब भी जो है एक सेंसिबल आंसर दे पाएगा। आंसर तो वैसे भी दे देगा, बट एक सेंसिबल आंसर की हमारी पहले कोई बात हुई थी, जैसे कि आप एक इंसान और मशीन में क्या फ़र्क है, मैंने और आश्रय ने कल बात करी, ठीक है, मैं आके इससे आज पूछता हूँ कि यार आश्रय कल जो अपन याद है वो कर रहे थे और उससे ना ये ऐसा कुछ, इसको पता होगा, मशीन को नहीं पता होगा कल क्या बात थी ना, उसके तो लिमिटेड एक कट टू कट कमांड बेस्ड आंसर है कि आपने कमांड दिया आंसर आ गया। सो विद दिस यू आर एडिंग अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इन द मशीन और AI, which is again a very powerful tool in the sense कि आप उससे क्या कर सकते हो, आप उससे क्या करवा सकते हो। तीसरी चीज़ ऑब्वियसली एक्यूरेसी को लेकर है। उसका एक हेडलाइन ये है कि भाई सॉल्व डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। आई नो वेरी बेसिक है, ChatGPT 3.5 तो ये करता ही है, लोग बोलेंगे, बट नहीं यार, इस बार ChatGPT-4 एक्यूरेसी बढ़ा दी गई है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है। जनरल नॉलेज जो एक ChatGPT-4 में जो बैक एंड पे फीड करी गई है बहुत ज़्यादा, तो एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, तुम डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सवाल ChatGPT के सामने थ्रो इन कर दो एंड मोस्ट लाइकली
you will get an answer to that. इसी से मैं एक चीज़ और पढ़ रही थी कि ChatGPT-4 को आप थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हो और अपने तरीके से जैसे आपको आंसर्स चाहिए उसी तरह उसको ट्रेन भी कर सकते हो. मतलब इट्स Yeah. मोर वो दैट इज द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस Yeah. जो यहाँ पे आई है कस्टमाइज कर सकते हो ChatGPT-4 उसका के बिहेवियर साथ. बेसिकली. एक और जो चीज़ है जो कि थोड़ा सा कंसर्न था विद ChatGPT 3.5 दैट अब है तो एट द एंड ऑफ द डे मशीन या एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, इमोशन तो नहीं है ना उसके. तो अगर आपने उससे कुछ ऐसी चीज़ पूछी, कोई ऐसा सेंसिटिव इशू पे कुछ इफ़ यू हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन, तो कई लोगों को इस तरह के जवाब आ रहे थे जो कि थोड़े से सोशली इनसेंसिटिव हो सकते थे, जो लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकते थे, या फिर जो थोड़ा सा प्रोवोक भी कर सकते थे, लोगों को इंसाइट भी कर सकते थे. तो विद ChatGPT-4 ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने क्या करा है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स के साथ काम करा है फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स एंड दे हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड कि भाई इस तरह की कैसे सिचुएशन हो सकती हैं, किस तरह के सवाल हो सकते हैं जो कि सोशली इंसेंसिटिव हो सकते हैं, और उस चीज़ को एड्रेस करने की कोशिश करिए. तो अब ये कह रहे हैं कि जो आप लोग को जवाब मिलेंगे ChatGPT-4 से, वो डेफिनेटली थोड़े से ज़्यादा इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के दिए जाएंगे, जहाँ पर लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट होने के जो चांसेस हैं वो थोड़े से कम होंगे. एक्यूरेसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी व्हाट दे आर सेइंग इज कि ChatGPT 3.5 के कंपैरिजन में 40% ज़्यादा आप एक्यूरेसी एक्सपेक्ट कर सकते हो. मतलब, और एक्यूरेसी अगेन देखो, जब आप AI की बात करते हो ना, एक्यूरेसी ये नहीं है कि मैंने उससे पूछा 10-1 क्या है, उसने बोल दिया 9. नहीं, दैट्स नॉट एक्यूरेसी. एक्यूरेसी इज इवन व्हेन यू आर आस्किंग अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो जो आप पूछना चाह रहे हो ना उसके कितना वो आसपास आपको जवाब दे पाएगा. आई मीन इट्स नॉट ऑलवेज लाइक ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो 3-4 ऑप्शन टिक मार दिया. अगर आपने उससे पूछा कि यार बारिश या लेट्स से कि गोवा जाने का बेस्ट टाइम कौन सा है, तो जून नहीं बोल देगा. वो आपको पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ कि भाई इस मौसम में बारिश होती है, ये होता है, थोड़ा इस टाइम के आसपास आप जा सकते हो, या फिर ये 2 जगह हैं जहाँ आप जा सकते हो. तो वो थोड़ा सा यू नो इट सॉर्ट ऑफ इम्प्रूव्स द एक्यूरेसी आल्सो, इज व्हाट दे आर सेइंग कि इस बार आपको ये भी देखने को मिलेगा. और दे आर ऑल्सो सेइंग कि 40% मोर फैक्चुअली करेक्ट इन्फॉर्मेशन क्वांटिफाई करने का तो खैर कोई तरीका नहीं है. 40% क्या होता है, जैसे एप्पल नहीं बोलते था भाई, वो तो यार वो तो नंबर्स तो प्रेजेंटेशंस के लिए ऑब्वियसली होते हैं कि, बट 40% का मतलब है कि यार 1.5 गुना, एक तरह से मान लो 1.5 गुना ज़्यादा पहले से, विच इज अ लॉट यार. ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इंप्रूव ही कर रहे हो. वन ऑफ द रीजंस फॉर दैट इज आल्सो जो अमन ने बोला कि 2021 तक की इन्फॉर्मेशन ChatGPT 3.5 की लिमिटेड थी, तो आपने उसमें और डेटा डाल दिया एग्जैक्टली कर दिए गए वो और मल्टीलिंगुअल भी हो गया. मतलब पहले तो कुछ लिमिटेड लैंग्वेजेस में ही था, बहुत 26 लैंग्वेजेस में वो आ गया है. तो ये एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट है. हिंदी, इंग्लिश, और ये तो पहले से ही था, ये तो पहले से ही था, हिंदी, इंग्लिश भी था. इंटीग्रेशन करिए इस बार. एक और फीचर है, एक और यूज केस सिनेरियो डुओलिंगो के साथ. डुओलिंगो अगर आप नहीं जानते हो, एक ऐप है, बहुत पुराना ऐप है, ठीक है, फॉरेन लर्निंग ऐप, फॉरेन लर्निंग मतलब फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग ऐप है. तो आप अपने फ़ोन में डाल सकते हो, तुम मतलब ट्राई कर लो. बट पॉइंट ये है कि डुओलिंगो को इंटीग्रेट कर दिया गया ChatGPT में, तो इससे एक और मतलब स्टेप हटा दिया. भाई ट्यूटर की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें फॉरेन लैंग्वेज सीखना है, हाँ तुम सामने बिठाओ ChatGPT-4 को और तुम्हारे साथ कॉन्वर्सेशन करेगा, वो तुम्हारी मिस्टेक्स देखेगा, हाँ करेक्ट करेगा और चीज़ें बताएगा. बस डिफरेंस इतना ही होगा ना कि भाई ये चीज़ आप किसी टीचर के साथ करते हो ना, इन दैट केस द टीचर इज़ नॉट अ ह्यूमन, इट्स AI. ये सेम एजुकेशन सेक्टर में तो इसका आप देखना तुम लोग क्या होने वाला, ये फटने वाला है एजुकेशन सेक्टर के. तो जो इसके यूज केसेस होने वाले हैं ना, इट्स गोना बी लिमिटलेस, बिकॉज ये सिर्फ डुओलिंगो नहीं है, खान अकेडमी में भी पहली बार जो है एक इंस्टीट्यूशन के अंदर लेजिट इसको इंटीग्रेट कर दिया है. एंड अच्छा, बहुत सारे लोगों का जब से ChatGPT आया है दिमाग में होता है कि यार स्टूडेंट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहेगा, ओ स्टूडेंट्स तो इससे ये कर सकते हैं, स्टूडेंट्स वो कर सकते हैं. भाई मैं बता रहा हूँ, स्टूडेंट्स के ऊपर ना लिमिटेड इम्पैक्ट होगा. यू विल सी अ मोर एंड अ बेटर इम्पैक्ट ऑन द टीचर्स or on the teaching side and professionals actually apart from teachers in the education sector I'm saying very specifically the teachers because जो आपका क्लासरूम होता है ना, अभी तक ये होता है कि अरे बच्चे तो ChatGPT यूज करके होमवर्क कर सकते हैं, नहीं वो तो करेंगे, वो देखी जाएगी. पर आप देखना कि जो आपका नॉर्मल एक टीचर होता है, जो एक मॉडल होता है टीचिंग मॉडल, वही चेंज हो जाएगा. जो अमन ने बताया कि थोड़े टाइम में आपको एक फिजिकल टीचर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. यू विल हैव AI टीचिंग किड्स अ लॉट ऑफ थिंग्स. एंड हो सकता है कि आप ये देखोगे कि थोड़ा सा जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने टीचर्स को ट्रेन भी करने लग जाएं कि आप कैसे AI का यूज़ करके
अपने आपको रेलेवेंट रख सकते हो, रेलेवेंट रख सकते हो, स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकते हो, या फिर आप अपना थोड़ा वर्कलोड भी कम कर सकते हैं ना, कि कई चीज़ें ऐसी है जो आपको खुद बैठ के समझाने की जरूरत नहीं है, भाई एआई के थ्रू लेसन्स करवा दो बच्चों को। तो ये वाली चीज़ एजुकेशन सेक्टर के अंदर डेफिनेटली होगी। हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर बहुत सारे यूज केसेस के देखने को मिलेंगे। हालांकि टीचर्स हमारे होते हैं थोड़े खड़ूस, इतनी जल्दी मानते नहीं है नई चीज़ें सीखने से तो वो बोला ये क्या बताएगा, मैं बताऊंगा। बट एनीवे, तो हमने यूज़ केसेस के बारे में बात कर दी। अब बताते हैं एक बार कि एग्जैक्टली इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो जैसे ChatGPT 3.5 था, वो तो फ्री वर्जन था। ChatGPT की OpenAI की वेबसाइट खोल के डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। लेकिन ChatGPT 4 को यूज़ करने के लिए OpenAI वही वेबसाइट में जाके आपको प्लस वर्जन को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जो है $20 पर मंथ, 1650। अभी अवेलेबल भी नहीं है बाय द वे। अभी इंडिया में तो नहीं, डेवलपर्स के लिए अभी टेस्टिंग के लिए ओपन था कि आपके अपने वो अगर आप डेवलपर हो से तो आप जाके उनकी विश लिस्ट में जाके ऐड कर सकते हो, देन यू विल गेट द एक्सेस। बट कुछ आने वाले हफ्तों में अवेलेबल हो ही जाएगा इंडियन यूजर्स के लिए। तो ये था ChatGPT 4। लेकिन सवाल ये है कि कितनी सारी जॉब्स जाने वाली हैं और क्या क्या इम्पैक्ट होने वाला है जॉब्स मार्केट में। मतलब अगर तुम लोग बताऊँ, मैंने ना इस साल का जो मेरा बेस्ट कोट मैंने पढ़ा अभी तक का, क्या चल रहा है, मार्च चल रहा है ना, 3 महीने का मेरा फेवरेट कोट जो मैंने पढ़ा है, AI will not take human jobs. Humans using AI will take human jobs. Oh, nice. Exactly. one. Yeah, that's a very nice तो one. that is the thing कि यार AI आया है, AI अच्छे के लिए आया है। AI का आप बहुत तरह से यूज़ करके अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो, आप अपना काम कम कर सकते हो। पर अगर आप उसको इस तरह से देखोगे कि यार इसको यूज़ करके तो मैं अपने साथ वाले जो एक बंदा मेरे साथ जो काम करता है उसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, तो ऑब्वियसली इट्स नॉट AI टेकिंग द जॉब, इट्स यू गाइस। एंड हमारे ह्यूमन नेचर के अंदर होता है, ये कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है हम ना तरीके ढूंढ लेते हैं उसको थोड़ा सा मिसयूज़ करने के, और वो आप देखोगे कि यहाँ पर भी थोड़ा सा होना शुरू हो जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बोला था कि AI जो है अगले कुछ सालों में, शायद 25 बोला था, बट अगले कुछ सालों में, मैं नंबर नहीं, आई एम नॉट श्योर, तो मैं नंबर नहीं देना चाह रहा कौन सा साल तक, बट अगले कुछ सालों में 85 मिलियन जॉब्स AI ले लेगा। 85 मिलियन का कॉन्टेक्स्ट हो ना थोड़ा करोड़ में, 8.5 करोड़, 8.5 करोड़ नौकरियां जो है AI ले लेगा। ठीक है, स्केरी नंबर है, बट द सेम रिपोर्ट सेड कि इट विल क्रिएट 97 मिलियन न्यू जॉब्स। 9.7 करोड़ नई नौकरियां AI की वजह से बनेंगी। तो यार 1 करोड़ 20 लाख का तो फायदा ही हो रहा है ना तुमको। अब इट्स अप टू यू कि आप क्या कर रहे हो, मतलब एक तरह साइड में बैठते हो आप। हाँ, आप किस तरह से उसको यूज़ करते हो, आपकी कंपनी, आपकी फर्म जिस सेक्टर के अंदर हो वो किस तरह से यूज़ करता है, उस पर डिपेंड करेगा कि आप एक्चुअली फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। बट मुझे लगता है यार इस तरह की टेक्नोलॉजी का अगर नुकसान हुआ हमें तो यार फिर तो हम ही गधे निकले। देखो सही बात है। इनफैक्ट इसका मैं एग्जांपल पढ़ रही थी, तो जो जॉब्स जाएंगी उनमें से वन ऑफ द जॉब्स वाज लिस्टेड कि जो कस्टमर केयर सर्विसेज होती है, मुझे लगा मीडिया मत बोलिए। नहीं, कस्टमर केयर सर्विसेज होती हैं वो AI से रिप्लेस हो जाएंगी, लेकिन रिप्लेस ज़रूर होंगी, लेकिन फिर भी ह्यूमंस एट द बैक एंड वो रिलाय उन्हीं पे करेंगे। Because see, you can ease down the process. Like आप ना फर्स्ट स्टेप कैंसिल कर, अभी ऑलरेडी ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स होते हैं, ठीक है, कस्टमर केयर के अंदर तो होते ही हैं। हम ना कल, चलो ये बड़ा अच्छा है क्योंकि मैं कल ही ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने देखी है। हमारे 2 लौंडे, हमारी फाइबर टीम के 2 लौंडे, नरेंद्र और इमाम, गए थे गोवा, ठीक है, एक इवेंट कवर करने के लिए जो था पेटीएम का इवेंट। कपिल ध्यान सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है, ठीक है, वाह बोलना बीच में। तो हमारे दोनों लड़के गए पेटीएम का एक इवेंट कवर करने गोवा। उन्होंने वहाँ से ना ट्विटर पे एक फोटो डाली, ट्वीट करी कि ओ वी आर हियर फॉर सम इवेंट, कैन यू गेस #पेटीएम। उसके ऊपर 3 रिप्लाईज आए हैं पेटीएम के कस्टमर केयर के कि ओ इफ़ यू आर फेसिंग दिस वी आर अवेलेबल, दिस इज़ फला ढिमका, ये वो। फिर उसके बाद एक कोट रिट्वीट आया है पेटीएम कस्टमर केयर 24/7 का। तो उसने ये नहीं देखा ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स ने कि ये कहाँ गए हैं, क्या करने गए, उन्होंने बस देखा पेटीएम का मेंशन हुआ है, उनको लगा कोई तो दिक्कत में इसको मैं बचाएगा, ठीक है। वो मूवी का एक सीन नहीं, एक बूढ़ी आंटी होती है चश्मा पहन के, जो बंदा सड़क पार कराता है उतार के मारती है, मेरे को पार ही नहीं करनी थी यार, क्यों करवा रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली वो, सो AI विल ऑलवेज हैव इट्स लिमिटेशंस एंड दैट इज व्हाई यू विल नीड ह्यूमंस, बिकॉज वो इमोशन, वो कॉन्टेक्स्ट ह्यूमंस ही लेकर आ सकते हैं ना, AI नहीं लेकर। कोई भी सेक्टर हो, आप कस्टमर केयर में बैठा दोगे AI को, भाई हमारे यहाँ कैसी अतरंगी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं यार। हमारे इंडिया में क्या दिक्कत नहीं आती। कोई फूड ऐप डिलीवरी है, बोल देगा भाई मेरे तो यार जीरा आलू में जीरा नहीं है, AI का दिमाग खराब है, इसका क्या करूँ मैं, ये कैसे सॉल्व होगी। बेसिकली वही है कि AI इज नॉट अ सेल्फ ड्रिवन टेक। It will the biggest point, because अगर आपको AI को इवॉल्व करना, अडैप्ट कराना, भाई आपको
इंसान तो चाहिए ना डेटा डालने के लिए Exactly. अंदर। बिल्कुल, तो ह्यूमंस एआई डेफिनेटली ह्यूमंस पे रिलाई करेंगे जब बैक तक एंड अल्ट्रॉन पे। ना आ जाए तब तक तो डेफिनेटली। तो और एक एक्चुअली इट शुड कोएग्जिस्ट, बाकी हमारे कोएग्जिस्ट, और दिमाग का एक्चुअली पता नहीं है। एफिशिएंसी का भी एक बहुत ज्यादा मिथ है यार कि एआई इज मोर एफिशिएंट, दैट इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली। तुझे लगता है So- अल्ट्रॉन जैसी चीज होगी कभी एग्जिस्ट करेगी? नहीं बिल्कुल नहीं होगी। नहीं करेगी। एनीवे, तो ये था ChatGPT 4। हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की ओर, विच इज़ आर डिवाइसेस। तो क्या क्या गर्मा गर्म डिवाइसेस है हमारे पास आज? मेरे पास है रेडमी टीवी। रेडमी टीवी, मेरे पास iQOO 7 ऐसे जोश में क्यों बोल रहा है? Z7 मैंने क्या बोला? मेरे पास है डाइसन एयर और ये प्यूरिफायर। महंगी लड़की है यार। ये बढ़िया। एकदम प्रीमियम डिवाइस लेके आई हूँ हमारे मैं। दोनों के मिला के भी इसके आधा नहीं होंगे शायद प्राइस। मैं ही शुरू करती हूँ, मैं ही बता देती हूँ। तो डाइसन का एयर प्यूरिफायर फॉर्मेल्डिहाइड, वो मैं कुछ 15-20 दिन से डाइसन use का कर रही हूँ। प्यूरिफायर वही वाला है, पहले लोगों को बता दो, वही वाला जो तुमने देखा होगा ना फोटो जो में, ऐसे जो बीच में जैसे से- गोल सा दिखता ऐसे है, महंगा बहुत ज्यादा वाला, पॉपुलर है। ऐसे लैंप जैसा लगता है, ऐसा फैंसी सा लैंप जैसा बड़ा सा एकदम इट महंगा एक्चुअली वाला। लुक्स लाइक अ शो पीस, और इसका प्राइस है कुछ 56,000 अराउंड। भाई, तो इतना साफ महंगा हवा की- एयर प्यूरिफायर है। साफ हवा की कीमत 56,000। कपिल भाई सांसें ले रहे थे तेज। एनीवे, तो मैं पहली बार इतना महंगा एयर प्यूरिफायर रिव्यू कर रही थी, तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि इसका जो कस्टमर बेस है वो ऑब्वियसली प्रीमियम कस्टमर बेस है, जिसको एक्चुअली या तो रेस्पिरेटरी इश्यूज़ हैं या कोई एलर्जीज़ हैं, या डेफिनेटली दे जेन्युइनली वांट टू ब्रीथ क्लीन एयर, दे वुड परचेज समथिंग लाइक दिस। और यूज़ एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं तो मुझे बहुत अच्छा लगा एक्सपीरियंस। इनफैक्ट आई वाज सरप्राइज टू सी कि मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे रूम जो बंद भी रहता है, अगर मैं ऑफिस में होती हूँ, घर जाती हूँ, फिर भी उसकी एयर क्वालिटी पुअर और वेरी पुअर ही दिखा रहा था। सो नोएडा और दिल्ली एनसीआर तो मैंने बड़े किस्से सुने कि जब आप फिल्टर निकालते हो तो भाई आपको लगता है कि मैं कैसे ही जी रहा था इस हवा के अंदर। Exactly, and then you realize that you actually need an air purifier when you use one. But do you need an air purifier which costs 56,000 rupees is my question. I'll tell you. So I'll tell you one of the पहले प्रोज बताती हूँ, फिर मैं कॉन्स बताती हूँ। तो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव है, दैट इज़ द बिगेस्ट कॉन। मैंने बोला पहले प्रो बता ऑब्वियसली दैट इज़ द बिगेस्ट कॉन। लेकिन अगर हम उसके बात करें कि क्या क्या चीज़ें वो कर लेता है, तो एक तो हेपा फिल्टर्स आपको मिलते हैं, और सिर्फ पोल्यूशन नहीं, जो भी माइन्यूट पॉल्यूटेंट्स होते हैं इंडोर आपको इन्वायरमेंट में मिल जाएंगे, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, और जो फॉर्मेल्डिहाइड जिसको बोलते हैं, जो फर्नीचर से पॉल्यूटेंट्स निकलता है छोटे, जो हमें दिखता नहीं है ह्यूमन आइज से, और जो हमारे एक्चुअली बहुत डेंजरस होता है हमारे हेल्थ के लिए, जो हमें पता नहीं चलता है, वो सब कुछ वो क्लीन करता है। और इसके साथ साथ एज एन एयर प्योरीफायर वो एक पंखे की तरह भी काम करता है। तो एयर प्योरीफायर तो है ही है, बट सिंस गर्मियाँ आ गई हैं तो ठंडी हवा भी देता है। सो इट कैन वर्क बोथ वेज। इट्स अ एयर प्योरीफायर कम अ कूलिंग फैन। सो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट फिर भी क्या 56,000 यार, इफ यू हैव द मनी and if you really want to breathe clean air, you should definitely तुमने buy बोला it. कौन है 56,000 प्राइस? हाँ, क्या सस्ते वाले एयर प्यूरिफायर्स उसके सामने फिर स्टैंड करते हैं? हाँ, क्योंकि इस तो वो स्टैंड करते हैं, हाँ या ना? मैं नहीं करते नहीं करते नहीं तो करते। 56,000 कौन क्यों? मतलब नहीं करते, उसके सामने स्टैंड नहीं करते। मैं क्या, मेरा मतलब है कि नहीं, सो व्हाट अमन इज ट्राइंग टू आस्क इज बेसिकली अगर मैं 15,000 का एक एयर प्यूरिफायर लूं और मैं 56,000 का ये वाला लेता हूं तो मुझे फर्क क्या पड़ रहा है जिंदगी में? फर्क ये पड़ रहा है कि सिवाय पंखे के? हाँ, नहीं सिर्फ फर्क ये पड़ रहा है कि what kind of pollutants it can suck in. But so it can not only suck in normal pollution, odors, या फिर आपने कुछ भी जलाया है अपने रूम में जिससे गैसियस एलिमेंट्स आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है, एनीथिंग दैट इज़ हार्मफुल फॉर योर ब्रेथ दैट इज़ इट इज़ गोइंग टू सक. तो इट इज़ नॉट जस्ट बेसिक पोल्यूशन, इट इज़ ऑल्सो जो उसका इन डेप्थ और चीज़ें हैं जो पोल्यूटेंट्स हैं और माइन्यूट चीज़ें हैं जो मुझे अभी भी लगता है कि एक नॉर्मल हाउस होल्ड में अभी भी काम चल सकता है 10-15 हज़ार वाले. बिकॉज सी इफ यू आर कमिंग फ्रॉम द फैक्ट कि यार मैं तो 2 साल से ना ऐसे ही खुले में सांस ले रहा था, से आप एक 15,000 का भी एयर प्यूरिफायर ले रहे हो, यू आर ऑलरेडी कटिंग डाउन अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट?
आई वुड से दिस मेक्स सेंस फर्स्ट इफ यू हैव मनी, ऑब्वियसली पैसा तो Yeah, हर चीज सेंस exactly. बनती है, फिर तो आप कुछ भी ले लो। यार लोग जब 50-40 हजार का फोन खरीद ले रहे हैं, सो आई मीन फोन से 50 चीजें कर रहे हैं आश्री वो। यार बट So that's what I'm saying. That's what I'm saying. बेसिक एज एयर, That's what I'm saying. Hear me out. So it makes sense in two cases. One, अगर आपके पैसे हैं तो मैं कह रहा हूँ हर चीज सेंस बना लेती है, फिर तो कोई मतलब नहीं है। दूसरा, अगर आपके घर में कोई ऐसा है जिसे हेल्थ वाइज, ब्रीदिंग वाइज एक जेन्युइनली एक मेजर प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली, देन आई वुड से डेफिनेटली इन्वेस्ट इन दिस, बिकॉज बचपन से सुनते आए हैं हम लोग हेल्थ इज वेल्थ। तो फिर भाई 50,000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, अगर उससे आप डॉक्टर्स से दूर रह सकते हो और अपनी हेल्थ अच्छी रख सकते हो तो फिर और definitely लो। रेस्पिरेटरी इश्यूज होती भी बहुत डेंजरस हैं और बहुत टाइम लेता है ठीक होने में। पर अगर आपको कोई ऐसा दिक्कत नहीं है और आप सिर्फ इसलिए एक, और आपको पता है आपकी लोकेलिटी भी ठीक ठाक है, बट आप प्रिकॉशनरी तौर पे लेके रखना चाहते हो, तो फिर मैं बोलूँगा 50-55 हज़ार मत लगाओ, 10-15 हज़ार वाला प्योरीफायर भी काम कर देगा। हाँ, ये भी बात है। तो अमन जी, हाँ जी, आईकू न्यू हाई हुकू, हाई सॉरी, हुकू, न्यू हाई 7 हुकू। कह रही हूँ, Z7। मैंने भी कुछ और सा नाम लिया था, Z7 iQOO 7 बोल दिया था क्या मैंने? iQOO 7 मैंने Z7 जब आया था भाई रिव्यू करा था, शानदार स्मार्टफोन। खैर उसी की तरह शानदार iQOO Z7 भी है। पैसा तो कितना है? पैसा बहुत अच्छा है इसका, 17,499। तो जब ये फोन आया हमारे पास, कपिल देख रहा है कि मेरे को तुम 50-50 हज़ार के फोन दिलवा देते हो और फिर आके बोलते हो 17,000 का शानदार फोन। नहीं शानदार फ़ोन है भाई, हमने तो उस पर भी डाला है, अब तो वीडियो भी लाइव है, अच्छा खासा ट्रैक्शन आ रहा है। देखो भाई, मैं तो बोल रहा हूँ जाके फाइबर के चैनल पे, बट प्राइस एंटिसिपेट नहीं किया था यार मैंने फॉर द काइंड ऑफ फीचर्स, सेम, क्योंकि आपने इसमें जो एक पहली बात है प्रोसेसर अच्छा वाला डाला है। अच्छा प्रोसेसर बोलने का मतलब प्रोसेसर हज़ारों बनते हैं मार्केट में। हाँ, Dimensity 920 वन ऑफ द बेटर ऑप्टिमाइज्ड प्रोसेसर्स राइट नाउ। कहाँ पे मिलता है? Realme 10 Pro Plus में मिलता है, 25,000 का फ़ोन है वो। ठीक है, तो उसको सोचते हुए मैंने देखा था कि भाई फ़ोन तो होएगा। iQOO का प्राइसिंग स्ट्रैटेजी सोची, मुझे लगा था हाँ 25 तो नहीं जाएंगे पर 22 पर वो कैसे फिट इन करेंगे यार। और भी चीज़ें डाल दी है, GW3 सेंसर डाल दिया, OIS डाल दिया, OIS डॉलर तो डाला, 4K 30 FPS रिकॉर्डिंग भी दी है जो काम करती है। मतलब थोड़ा बहुत आपको एक्सपोजर में जिटरिंग मिलेगी जैसे आप पैन करते हो, पर अगर आप सीधा सीधा रिकॉर्ड कर रहे हो, अपने बच्चे की फुटेज ले रहे हो, तो स्टेबल आएगा यार। फॉलो करो एकदम बराबर, HDR परफॉर्मेंस अच्छी है। तो कुछ कुछ की हाइलाइट्स है ना इस फ़ोन के एकदम स्टैंड आउट करते हैं। डिज़ाइन देखो बहुत प्यारा है, हाँ बहुत हैंडी है, 6.4 इंच का डिस्प्ले है, मतलब एकदम परफेक्ट आज की रेट में। अगर आप एक स्लीक सा स्मार्टफोन चाह रहे हो वन हैंड यूज़ के लिए, एकदम आपको करके देता है। चार्जिंग फास्ट देता है, 44 वॉट की चार्जिंग है, सबसे तेज़ नहीं है पर काम चल जाता है। 4500 mAh की बैटरी है, ठीक है। सॉफ्टवेयर अच्छा है, ऑप्टिमाइज है। 17,500 के प्राइस के हिसाब से 2 साल की आपको वो देता है, OS अपग्रेड्स दे रहा है, जस्टिफाइबल है, ठीक है। और इसमें और भी क्या, हाँ कौन एक बताऊंगा, 2 कौन सा एक्चुअली मेरे हिसाब से इस फ़ोन के, वो है कि ब्लोटवेयर सिचुएशन आज भी FunTouch OS के साथ परसिस्ट कर रही है। FunTouch OS काफ़ी अच्छा हो गया, यार मतलब तो उनके 80,000 के फ़ोन में भी जब होती है तो यहाँ तो मैं नहीं 80,000 में उतनी नहीं होती, बट यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही है। अच्छी बात यह है इसकी भी कि आप अनइंस्टॉल कर सकते हो चीज़ों को, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। बट इन द फर्स्ट प्लेस क्यों वो चीज़ें मिल रही हैं? वो वाला पुराने वाला खैर फड्डा गया कि एड्स, नोटिफिकेशन, स्पैम वगैरह वो सब नहीं है, थैंकफुली। दूसरा कौन है, फ़ोन जितना अच्छा पीछे से लगता है उतना शानदार शायद लोगों को सामने से ना लगे। 2 रीजंस, नॉच डाल दिया है, नॉच यू वाली नॉच है, और एक थिक सा चिन है। क्वालिटी बहुत अच्छी है, पैनली द क्वालिटी ऑफ द पैनल इटसेल्फ बहुत शानदार। एमोलेड डिस्प्ले डाली है, 90 हर्ट्ज़ की डाली है, स्मूथ है, रिस्पॉन्सिव है, कलर्स अच्छे हैं, ब्राइटनेस भी बाहर आउटडोर्स चल जाता है, पीक ब्राइटनेस 1300 निट्स है, चल जाता है। बट ये एक मुझे कौन लगता है कि हाँ यार इसमें अगर होल पंच डाल देते तो अच्छा होता, बट वही 17,500 में और तुम क्या निकालोगे? जो मेन जो लोग चीज़ ढूंढते हैं ना कि भाई कैमरा अच्छा होना चाहिए, डिस्प्ले अच्छी होनी चाहिए, साउंड अच्छा होना चाहिए, फ़ोन स्लीक होना चाहिए। गेमिंग परफॉर्मेंस भी सरप्राइजिंगली बहुत अच्छी है। मैंने खेला, मतलब माइल्ड हीटिंग। अब बोलेंगे भाई हीटिंग तो हो रही है, हीटिंग तो हर फ़ोन में होती है भाई। हीटिंग तो फोल्ड 4 क्या iPhone 14 Pro Max तब जाता है, ठीक है। ROG में भी हीटिंग होती है। फ़ोन है, प्रोसेसर है, हीट जनरेट करेगा, गर्म तो होगा, बहुत माइल्ड हीटिंग है, ठीक है। इतना कोई मतलब आप गेम खेल सकते हो, हमने खेली है इस पर,
और बढ़िया चलता है। 17,500 के हिसाब से मतलब मुझे लगता नहीं कैमरा सही में यार। 17,500 में मतलब यही आया। डे लाइट fact, I फोटोज didn't बहुत expect अच्छे it हैं to be भाई। priced. तुमने देखा मेरे हाँ, फोटोज देखा ट्विटर वाली यार, मैंने। कैसे कलर्स आ रहे, कैसे पॉसिबल एक अरे मैं आज किसी और की भी देख रहा था, किसी और ने भी Z7 के फोटोज आ रहे थे, जेन्युइनली गुड फोटोज, बहुत अच्छी फोटोज हैं यार। आईकू बहुत अच्छा काम कर रहा है। मानस की मैंने एक्चुअली, मैं तो खैर फ्लैगशिप की भी बात कर रहा हूँ, आईकू 11 मतलब आईकू अक्रॉस प्राइस पॉइंट तुमने 9 करा है 7 it was great. यार। डे लाइट In fact, में I was क्या फोटोज आती हैं कि Z7 कुछ 20-25 हज़ार मुझे तक भी का वही पहुंच लगा जाएगा। था। मैं कर रहा था, मानस ने स्क्रिप्ट एडिट करवाई मेरी कि नहीं मतलब वो प्राइस शायद आ जाएगा, रुक जाओ, और मैं तो पागल हो गया। 17,500 आया तो काफी अच्छा है। तो मतलब हाँ 17,500 के हिसाब से डेफिनेटली वर्थ इट। कैमरा इज द वन टू लुक आउट फॉर। हाँ जी आप बताइए अब Redmi TV किया हम रिव्यू। 12,000 रुपये का छोटा सा मोटा सा क्यूटी सा टीवी है। 13,500 रुपये लॉन्च है, इंट्रोडक्टरी प्राइस 12,000 रुपये, ठीक है। 11,999 रुपये। बहुत टाइम के बाद मैंने 32 इंच का टीवी रिव्यू करा। पहली बात तो देख के मेरे को थोड़ी सी ऐसा क्यूटी सी हंसी सी आ गई। मैं कहा इतना छोटा टीवी देखा ही नहीं है कब से यार, मतलब बहुत इट वॉज वेरी। आजकल कौन 32 वैसे भी बहुत कम आते हैं टीवीज, प्लस मैं यूज़ भी थोड़ा बड़ा साइज करता हूँ तो मेरे को लगता है कि अरे बहुत ही मेरा डिफरेंट एक्सपीरियंस था। मॉनिटर जैसा लग रहा था एकदम। इनफैक्ट मैंने अपने रिव्यू में बोला भी है कि अगर लग रहा है आपको तो आप इसका मॉनिटर भी ले सकते हो, घर पे मॉनिटर की तरह भी यूज़ कर सकते हो अगर नॉर्मल वर्क पर्पज़ के लिए यूज़ करना है तो ठीक ठाक साइज़ है। HD रेडी टीवी है। Amazon पहले स्पेक्स बताया था फटाफट से। HD रेडी टीवी है, 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिल रही है। बेसिक की एंट्री लेवल पे क्या मिलेगी, 20 वाट के स्पीकर्स मिल रहे हैं आपको। Amazon का जो Fire OS होता है वो दे दिया है इन्होंने अपने पैच वॉल की जगह। अच्छा Amazon का दिया, Amazon वाला Fire OS दिया है, पैच वॉल नहीं है इसके अंदर। जो जिन लोग को पता है नहीं पता है उनको ही बताया था कि भाई Redmi और Xiaomi के टीवीज़ में अपना खुद का UI आता है, पैच वॉल बोलते हैं उसको। यहाँ पर वो नहीं मिल रहा। जो Amazon की आप Fire Stick और उसमें जो देखते हो ना Fire OS, वो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है। 20 वाट के स्पीकर्स हैं एज आई टोल्ड यू। एंड काफ़ी पोर्ट्स कनेक्टिविटी वाइज ठीक है, 2 USB पोर्ट दिए हैं, 2 HDMI पोर्ट दिए हैं, हेडफोन वाला जैक भी दिया हुआ है। मेटल फ्रेम है, प्लास्टिक बॉडी है। टेबल स्टैंड आपको बॉक्स के अंदर मिलता है, वॉल माउंट आपको अलग से लेना पड़ेगा। ये सारे स्पेसिफिकेशंस हो गए। अच्छी बात क्या लगी, कॉम्पैक्ट है, छोटा है, ईजी टू मूव, ईजी टू हैंडल। अपने घर में कहीं भी उठा के रख सकते हो, बढ़िया से फिट हो जाएगा। टेबल स्टैंड पे भी रखोगे ज़्यादा जगह नहीं लेगा। थोड़ा सा हालांकि टेबल जो स्टैंड है ना उसकी क्वालिटी थोड़ी सी हल्की है, ऑब्वियसली इतना प्रीमियम नहीं है। UI क्लीन है। UI बहुत मेरे को पैच वॉल मतलब पर्सनली बहुत पसंद है, बिकॉज ईजिली डिस्कवर आप कंटेंट कर सकते हो उसके ऊपर, जिस तरह के वहाँ पे ऑप्शंस आते हैं ना। दिस आई फील अगर आपके फैमिली में अगेन कोई एल्डरली लोग हैं उनके लिए ये थोड़ा बेटर रहेगा, बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑन योर फेस नहीं है। सो उनके लिए थोड़ा सा ईजी टू फाइंड रहेंगी चीज़ें। एंड लिमिटेड प्रीन मतलब ऐप्स वगैरह आई थिंक नेटफ्लिक्स तक हमको डालना ही पड़ा था। नेटफ्लिक्स यूट्यूब की ऐप भी नहीं थे उसके अंदर, डालने ही पड़े। रिमोट के अंदर भी जो Xiaomi का यूजुअली रिमोट होता है बड़ा मिनिमलिस्ट होता है, 2-4 ही बटन्स होते हैं उसके अंदर। इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हैं, 4-5 हॉट कीज़ भी हैं, म्यूट का बटन भी अलग से दे के रखा हुआ है। सो अगेन ईजी टू यूज़ दैट वे। ये तो एडवांटेजेस हो गए थोड़े से। ऑडियो इज़ स्टिल ओके, लाइक 20 वाट्स फाइन, ठीक है, वो भी आप प्रोस में ले लो। कॉन्स क्या है, कॉन्स यार एक देखो आप 12,000 का टीवी है तो आप एक्सपेक्टेशंस आपको थोड़ी सी रेल रखनी पड़ेगी कि बिल्ड क्वालिटी कोई बहुत तगड़ी या ज़बरदस्त नहीं मिल रही है आपको। ऑब्वियसली देख के पता चल जाएगा कि ये हल्का डब्बा है थोड़ा सा ये, ठीक है। गोज़ फॉर द स्टैंड, गोज़ फॉर द रेस्ट ऑफ द बॉडी, गोज़ फॉर द पैनल ऑल्सो। बिकॉज अगर आप एक डिस्टेंस से बैठ के देख रहे हो फिर भी बेरेबल है कि हाँ आप देख लोगे ठीक है। पर जैसे मैं जब वीडियो शूट कर रहा था, इनफैक्ट तब मेरे को रियलाइज़ हुआ बिकॉज मैं टीवी यहाँ एकदम पास में रख के बैठा हुआ था अपने एंकर वीडियो करने के लिए, और जब उसमें वीडियो प्लेबैक हो रहा था इट वॉज लुकिंग वेरी अगली, बिकॉज इतना पास से ना, एक तो पिक्सलेट बहुत हो रहा था, पिक्चर क्वालिटी क्लियर नहीं है, मतलब स्किन टोन्स पे वो एक अलग सा इफेक्ट नहीं आता है वो बना हुआ वो वैसा सा आ रहा था। सो येस इट विल हैव इट्स लिमिटेशंस। तो मैं ये बोलूँगा कि अगर आपके घर में ऑलरेडी एक टीवी है, प्राइमरी टीवी है, आप सोच रहे हो बच्चों के रूम में लगाने का, एक सेकेंड टीवी कहीं लगाने का, तो आप कंसिडर कर सकते हो इसको। अगर आप ऑफिस पर्पस के लिए सोच रहे हो, कई लोग होते हैं ऑफिस वगैरह के लिए लेना चाहते हैं, ठीक है, तब आप कंसिडर कर सकते हो। या फिर जैसे मैंने बोला एक मॉनिटर की तरह आप कंसिडर कर सकते हो एज अ। और मतलब चलो लास्ट केस ये है कि अगर अभी तक आपके पास स्मार्ट टीवी है ही नहीं, आप पुराने बेसिक टीवी पे चल रहे हो, जो मुझे लगता है बहुत कम लोग हैं एटलीस्ट इन द मेन स्ट्रीम जो टीवी बायर्स हैं वो सारे, तब आप कंसिडर कर सकते हो। बट अगर आप ऑलरेडी एक ठीक ठाक टीवी यूज़ करो तो ऑब्वियसली इट डजंट मेक एनी सेंस। लिमिटेशंस ऑफ कोर्स रहेंगी, बाकी इसके अलावा और कुछ है नहीं, कोई
ठीक है ओके 12,000 मतलब क्या है यार, मेरे को ही लगता ना फिर मुझे लगा था कि 12,000 जब कॉन्स की बात पे आया ना मानस, तो मुझे लगा 12,000 की वजह से अरे यार 12,000 में आपकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होंगी, फिर नहीं उसने वो डायल डाउन नहीं किया। मतलब 12,000 में क्या आप इससे ज्यादा मैं इससे मेरे को ज्यादा नहीं क्या लगता ही है। लोगे आजकल अगेन सी आपको ये भी देखना पड़ेगा यार कि टीवी का मार्केट भी चेंज हो गया है यार। 25-30 हज़ार रुपए के ऊपर आते आते ना आजकल बहुत सारी कंपनियां टीवी बना रही हैं आपको, मतलब डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस सही टेक्नोलॉजी 30,000 में दे रही है यार। QLEDs आ गए हैं 40,000 में। तो और साइज बड़े आ रहे हैं यार, वही तो। 43 इंच के टीवी आजकल 25,000 के Kodak आ के जाते हैं TVs यार। देखें कितने बढ़िया Kodak बना के, रहे हैं। व्यू के, ब्लॉपंग के, इवन रेडमी के खुद के, Xiaomi रेडमी के टीवी खुद के आ जाते हैं यार 25,000 रुपए के अंदर। तो हाँ, शुरुआत तो इन्होंने ही करी थी। तो 12,000 और ये 32 इंच वाला मार्केट, 12,000 वाला मार्केट, ये आज से 5 साल पहले पॉपुलर हुआ करता था, ये 4 साल पहले जब टीवी, स्मार्ट टीवी नए नए इंडिया में आने शुरू हुए थे, बिकॉज एवरीबडी वांटेड दैट 32। तो अब 32 इंच बहुत बड़ा होता था, पर अगर आप लेटली देखोगे तो यार अब 32 इंच भी लोग उड़ गए यार, स्पेशली विद OTT एंड ऑल। अब लोग थिएटर नहीं जा रहे, घर में पिक्चर देख रहे, तो 32 इंच पे कौन देखेगा? तो कम से कम 50 तो चाहिए, है ना, 45 तो चाहिए। तो उस हिसाब से 12,000 में अगर किसी को खरीदना है, ऑप्शंस वैसे भी कम हो गए हैं। तो उस लिहाज से मैं बोलूँगा यार एटलीस्ट एक ट्रस्टेड टीवी ब्रांड है विच हैज बीन डूइंग वेल इन द टीवी मार्केट, तो भाई 12,000 में नॉट अ बैड ऑप्शन। सो ये थी हमारी आज की 3 डिवाइसेस। मैंने बताया डाइसन के प्रीमियम एयर प्योरीफायर के बारे में, और अमन ने बताया बजट सेंट्रिक iQOO Z7, और मानस ने भी बताया हमें एक बजट रेडमी टीवी के बारे में जिसका प्राइस 12,000 है। तो आप हमें ट्वीट करके भी ज़रूर बताना कि आपको इन डिवाइसेस में कौन सी अच्छी लगी और आपके क्या थॉट्स हैं इन सारे डिवाइसेस को लेके। अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट की ओर, विच इज़ अपसर्ड न्यूज़। सो आज की न्यूज़ ये है कि पार्टी मत करो, ज़्यादा पार्टी करने से बहुत नुकसान हो सकता है। आईफोन एक बंदा अपना लेके, ऑब्वियसली अपना फ़ोन लेके गया था पार्टी में, और उसने टेबल पे वो छोड़ दिया था फ़ोन। मैनहट्टन का बंदा था, एंड ही वाज पार्टिंग विद हिज फ्रेंड्स, ही वाज एंजॉयिंग, एंड ही डिडंट सी कि हाँ लुक एट हिज फ़ोन एंड ऑल कि क्या हो रहा है, ही वाज एंजॉयिंग एंड ऑल, एंड देन somebody swapped his phone iPhone with a fake one, और उस बंदे को पता ही नहीं चला कि ये फेक आईफोन से बदल दिया गया है। उसको लगा कि फ़ोन डेड हो गया है इसलिए फ़ोन ऑन ही नहीं हो रहा है। सो उसने कहा ठीक है चलो अब घर जाके चार्ज कर लेंगे, लेकिन जब वो रास्ते में घर जा रहा था तो उसने कहा यार एक बार चार्ज कर लेता हूँ मैं। पिज्ज़ा वाले की दुकान पे रुका, पिज़्ज़ा पॉइंट पे रुका और फ़ोन चार्जिंग पे लगाया, तब उसको जाके रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो असली आईफोन है ही नहीं और मेरा आईफोन ही नहीं है, ये तो पहले क्या किया भैया ने, डमी आईफोन है। पिज्ज़ा वालों के ऊपर क्या तुमने बदला है ठीक है, फिर उनका रियलाइज हुआ कि अरे कटा तो कहीं और था। फिर पुलिस में कंप्लेंट की गई, फिर भाई पता चला कि ये तो चोरी हो गया है फ़ोन और बदल दिया गया है नकली आईफोन। तो ये नकली आईफोन का बहुत ज़्यादा बिजनेस वो चल रहा है कुछ सालों से इनफैक्ट, एंड इट डिडंट एंड देयर बाय द वे, मतलब वहाँ पे नहीं खत्म हुआ कि बस फ़ोन चोरी हो गया। वो जिसने करा ना उसको इसका पासवर्ड वगैरह भी पता था, तो उसने पासवर्ड पता था, उसने फ़ोन वोन अनलॉक करके उसका पूरा क्रेडिट कार्ड और जो बैंक की सारी इन्फॉर्मेशन थी वो भी एक्सेस कर ली थी। तो यस पार्टी करने के नुकसान अमन देख ले, स्पेशल जूसेस से पहले थोड़ा यार आजकल बहुत हो रहा है ना पार्टियों में, फ़ोन टूट जाते हैं, फ़ोन चोरी हो जाते हैं, सब हो जाते हैं, काफ़ी कुछ हो रहा है आजकल फ़ोन्स के साथ। नहीं बट ये फेक आईफोन का तो स्पेसिफिकली इतना ज़्यादा काउंटरफीट प्रोडक्ट्स इन चलना लग गया है। मतलब लोग कितने वेले हैं, पर तब भी मतलब वो बंदा मतलब क्या रोज स्काउट करता होगा कि हाँ मैं किसको पार्टी में कर सकता हूँ। मतलब तुम सोचो ना, अगर आज की डेट में मैं देखता हूँ यार कई सारे वो एयरपॉड्स के भी कॉपीज आते हैं, तो भाई वो 10,000 से स्टार्ट होता है, 500 रुपए तक आ रहा है। इतनी वीडियोस बन रही हैं आजकल 1500 में एयरपॉड्स प्रो, ये 3,000 में एयरपॉड्स। अगर कोई वो ले आए ठीक है, और तू बैठा हो यहाँ पे तेरे एयरपॉड्स रखे हो, चुपचाप आके रिप्लेस कर दे, तेरे को 5-10 मिनट तो देख लग जाएंगे। बिकॉज एक हमारा टेंडेंसी होता है यार, टेबल पे कोई चीज़ रखी है, किसी ने बुलाया, हम एकदम से उठा के जेब में डाल के चल देते हैं, कौन देख रहा है, उस समय थोड़ी लगा के यूज़ करने वाले हो तुम। एंड देन बिफोर यू रियलाइज गया बंदा तो लेके, कहाँ ढूंढोगे? कोई फाइंड मूव काम नहीं कर रहा वहाँ पे कहाँ से ट्रैक करोगे? और उसमें वो भी होते हैं, चिप्स भी होते हैं जो आईफोन पे डिस्कवर हो जाते हैं, वो खोलते हैं कि पहले तो दिखते इतने सेम है कि फर्स्ट ग्लांस में पता भी ना चले कि वो फेक है। मतलब एक हम बिकॉज ऑफन व्हाट वी थिंक कि यार अगर कोई टेक इस तरह का कोई फ्रॉड हो रहा है या इस तरह की चोरी हो रही है, दिमाग में कहता बड़ा एक स्मार्ट सा एक वो होगा चोरी, यू नो, कि एक हैकर बैठा है ऐसे कंप्यूटर खोल के घर पे ऐसे 3 सिस्टम लगा के, 2 फ़ोन, एक वो वॉइस ट्रांसलेशन वाला जो एक डिवाइस होता है जिससे वॉइस चेंजर आवाज़ बदल के बात कर रहा है इस तरह। बट इट्स गॉन बियॉन्ड दैट, मतलब इतना कैजुअली ये सब चीज़ें हो रही हैं यार। अब आपको वो नहीं चाहिए एकदम पूरा नेटवर्किंग ऑफ जमतारा, वो नहीं चाहिए आपको भाई, चलते फिरते लोग फ़ोन निकाल के। एंड थीव्स हैव बिकम वेरी स्मार्ट
सो ये बहुत आसानी से हो रही है सारी चीज़ें। लोगों को बहुत ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज लार्जर कॉन्वर्सेशन यहाँ पर वही काउंटरफीट प्रोडक्ट्स की बनती है कि अगर आप मार्केट में जा भी रहे हो सामान खरीदने, तो आप यार ये हमेशा नज़र रखो, बिकॉज मैं देखता हूँ कई केसेस ऐसे आते हैं यार, लोग ना वाकई में आइडेंटिफाई नहीं कर पाते यार असली और नकली के बीच में। इनफैक्ट खरीदने जाते हैं और वो लोग नकली आईफोन या नकली डिवाइसेस पकड़ा देते हैं, उनको घर जाके रियलाइज होता है। स्पेशली विद एसेसरीज, भाई कई लोग एयरपॉड्स और वॉचेस एप्पल वॉच समझ के लेकर आ जाते हैं और पता चलता है कुछ और ही है वो, उस पर इधर आई बना होगा, आई वॉच हाँ, आई का सिंबल बना होगा, वो उठा के लेंगे कि एप्पल वॉच है। और ये एप्पल तो चलो बिगेस्ट मतलब विक्टिम है बोलूँगा, इस चीज़ का टारगेट होता है, बट लेटली कितने केसेस आ गए हैं कि Xiaomi के प्रोडक्ट के साथ हो रहा है, सैमसंग के प्रोडक्ट के साथ हो रहा है, और नोट सीरीज बता के कुछ और ही बेच रहे हैं। तो यस, समथिंग दैट नीड्स टू बी टॉक्ड अबाउट। सावधान रहें, सतर्क रहें ऐसे थीव से। और इसी के साथ हम एंड करते हैं हमारा आज का एपिसोड। आप हमें ट्वीट करके ज़रूर बताइएगा, एंड एज यूजुअल ईमेल भी करके ज़रूर बताइएगा। गिव अस योर फीडबैक्स एंड कीप लिसनिंग टू अस, टू सबका मालिक टेक। और हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। टड़ा।